So now what happens is कि भाई हमारे पास अब when the very same antigen enters the body for the very second time, so that immune response is called as the secondary immune response. So what happens in the secondary immune responses or secondary immune response occurs when the antigen or when the same antigen enters the body the second time, but is killed before it produces any symptoms. It produces any symptoms as the memory cells against it, yeah, against the specific antigen are present and divide rapidly and divide rather that divide that divide and produce antibodies rapidly. तो भाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा? क्योंकि आपके पास एंटीजेंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, सॉरी मेमोरी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, अब वो जो मैच्योरेशन करने के अंदर टाइम वेस्ट हुआ था ना वो नहीं होगा। ठीक है, वो लिम लिम जहां भी वेरेवर दे कम इन कांटेक्ट दे रिप्रोड्यूस, नहीं रिप्रोड्यूस का मतलब होता है डिवाइड, हम ना। सो दे कैन डिवाइड एट द पॉइंट वेयर दे इनकाउंटर द एंटीजन। सेल डिवीजन तो करना होता है, so they keep on dividing. Right? It can be in the blood, it can be in the lymphatic vessels, it can be the tissue fluid as well, or in the lymph fluid. All right. Acha ji. So this is the difference or the difference between the primary immune response and the secondary immune response. All right. Now, now that we know this, वी क्लास देखो अगेन इम्यूनिटी हमारे पास दो चीजें है ना, हम लोगों ने इम्यूनिटी को दो दो में वो करा था, डिफाइन करा था, दो तरीके से डिफाइन करा था। हमने कहा था भाई इम्यूनिटी इज व्हेन आई एम गेटिंग प्रिवेंशन अ डिफेंस अगेंस्ट द एंटीजेंस द फॉरेन पैथोजेंस, या फिर हम कह रहे हैं कि भाई इट्स अ प्रिवेंशन ऑफ द सेम डिजीज फ्रॉम रिकरिंग। अब यू नो दिस इम्यूनिटी इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट टाइप्स। बेसिकली टू होती है, हम उसकी सब कैटेगरी चार बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है ना, वो हम उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। राइट, एक्टिव इम्यूनिटी। चलो हम लोग इसको पहले एक काम करते हैं, पहले सब हेडिंग लिखते हैं फिर इनको इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भाई हम लोगों ने इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो we basically classify immunity into four different types. Yes, we'll have to memorize all this unfortunately. ही मैंने तो कर लिया, हाँ हाँ। ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमारे पास क्या होती है देखो, अब पहले बिफोर वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट टाइप्स, लेट्स टॉक अबाउट फोर डेफिनेशंस। एक्टिव इम्यूनिटी में हम लोग क्या देखते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या देखते हैं? नंबर वन, जब भी हमारे पास इम्यूनिटी एक्टिव होगी ना, तो प्लीज रिमेंबर दैट द मेमोरी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। हमने कहा मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट? गिव मी अ मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस, फिर हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है? पहले लेट यू कॉपी। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि एंटीबॉडीज हमारे पास जो होती है ना, माई ओन, दे आर माई ओन। तो भाई हम लोगों ने कहा एंटीबॉडीज आर सेल्फ, ये किसी और की एंटीबॉडीज नहीं है, ये मेरी ही एंटीबॉडीज है। ऑलराइट, ये मेरी ही एंटीबॉडीज है। ओके, नाउ
ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है। अच्छा जी। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? द सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट वी हैव इज कॉल्ड एज, भी क्रिएटिविटी छोड़ो, भी पढ़ लो तो बाद में क्रिएटिविटी करते रहना। पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? इफ यू हैव पैसिव इम्यूनिटी, memory cells are not produced. And since memory cells are not produced, this passive immunity is short lived. तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि भाई पैसिव इम्यूनिटी जो है हमारे पास कैसी है, शॉर्ट लिव्ड है। एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लिव्ड, ऑपोजिट हो जाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि इफ द एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडिंग मी विद दिस इम्यूनिटी आर नॉन सेल्फ, मेरी नहीं है। द एंटीबॉडीज देमसेल्व्स आर फॉरेन, मेरी नहीं है, किसी और की है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं समझाता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा, इसके अलावा दो चीजें और देखिए भाई। हम लोग एक चीज देखते हैं विच इज नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? मेड विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दूसरी बात देखो, आर्टिफिशियल क्या होता है? whenever I'll be talking about anything that's artificial, it would be made, it would be synthesized in the lab. ठीक है। अगेन यू नॉट सपोज टू, हाँ आई वी कैन। ठीक है। मैं अपनी एंटीबॉडीज किसी और को निकाल के दे दूं, कैसे निकालूं? प्लाज्मा से एक्सट्रैक्ट होती है। खैर, विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब क्या होता है, अब इन दोनों चीजों को देखिएगा। द फोर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दैट वी हैव आर एक्टिव नेचुरल एंड एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल एंड पैसिव आर्टिफिशियल। व्हाट इज एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी? इट्स बेसिकली द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब भी वो तुमसे बोले ना कि भाई एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, तुम बता दोगे कि भाई इट्स अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सो व्हाट हैपेंस इन अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स? the antigen enters for the body for the very first time, a specific lymphocyte is selected, you get sick, right? But after a while your memory cells are produced and they start producing the antibodies and the infection is cleared off। ठीक है। ये हमारे पास कैसी, अब ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा सुनो। ये हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब व्हेन द एंटीजन इज एंटरिंग माय बॉडी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, my I am producing memory cells. Even though I'm getting sick, I'm still producing memory cells. When I'm producing memory cells, those memory cells produce antibodies and those antibodies belong to me. अच्छा, ये हमारे पास कौन सी वाली एंटी वो हो गई, इम्यूनिटी हो गई एक्टिव नेचुरल। अब दूसरी टाइप की इम्यूनिटी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल। एक्टिव आर्टिफिशियल इज बेसिकली व्हाट? they're basically vaccines they're basically vaccines। what are vaccines? Vaccine is an injection। मैं अपने आप को, आई एम इंजेक्टिंग समथिंग इन माई सेल्फ। वॉट एम आई इंजेक्टिंग? इट्स एन इंजेक्शन ऑफ आइदर डेड या फिर हार्मलेस एंटीजेंस। अब देखो, मुझे एक बात ये बताओ। लेट्स से इफ आई हैव अ बैक्टीरिया राइट हियर, my white blood cells are not going to look at the bacteria na, they're going to look at the antigens that this bacteria is displaying। अब मैंने क्या करा, मैंने ना आई did not even I talk, let's say, inject the bacteria। I just collected the antigens from it, और मैंने अपनी बॉडी के अंदर ये एंटीजन इंजेक्ट कर दी। अब ये एंटीजेंस है, बैक्टीरिया पूरा लाइव ऑर्गेनिज्म तो नहीं आ रहा है ना, तो सिम्टम्स तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, मेरी बॉडी के अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। दे वर डिफरेंट एंटीजेंस ना, एंड दे वर्किंग, दे हैड अ डिफरेंट मैकेनिज्म। कितना टाइम के ऊपर वो एंटीबॉडीज, वो मेमोरी सेल्स बना रही है मेरा बच्चा। दैट वाज अ पॉइंट। फाइजर एंड आई थिंक जॉनसन्स वाज आल्सो क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर वो। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात ही बताओ, अगेन अगेन अगेन, इसको पहले देख लो। मैं इकरा आ रहा हूँ, एस्ट्राजेन का, यस। अरे देखो इकरा, पहले मुझे एक बात ही बताओ। मेरा ये जो वाइट ब्लड सेल था, राइट, या मेरे जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, उनके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, वेदर लिम्फोसाइट वेदर फैगोसाइट, उनके पास एंटीजन के रिसेप्टर है ना।
राइट। अच्छा, बात नहीं, बात इसको समझ लो अभी, इसको समझ लो अभी। ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर है, ये पूरे पैथोजन को तो डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो तो सिर्फ पैथोजन की एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अच्छा भाई, इस सेल के ऊपर एक ऐसी चीज लगी हुई जो हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं करी, आओ लेट्स किल देम। तो अगर इंस्टेड ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, मैं सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर उस ऑर्गेनिज्म की एंटीजन इंजेक्ट कर दूं, विल माई वाइट ब्लड सेल्स रिसीव दैट? गेस दे वुड। विल दे अंडरगो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स? गेस दे वुड। अब चलो चलो, अगर ये मुश्किल हो रहा है ना, अगर ये समझना मुश्किल हो रहा है, चलो हम लोग एक और आसान सी बात कर लेते हैं। भाई मैंने क्या करा, अब मैं बता रहा हूँ। लेकिन कौन सी वाली एंटीजन इंजेक्ट कर रहा हूँ मेरा बेटा मैं? डेड या हार्मलेस? अब इसको देखो। आई हैड अ बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल टेटनस का बैक्टीरिया था ये, बट आई किल्ड इट, राइट। इवन टू द बैक्टीरिया इज किल्ड, इसकी सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो एंटीजेंस हैं, वो तो अभी भी लगी रहेंगी ना, अभी मैं क्लास ले रही थी। राइट। वो तो लगी रहेंगी इसके ऊपर। मैंने जस्ट डू वी अंडरस्टैंड दिस? माई वाइट ब्लड सेल्स, मैं बता रहा हूँ दिशा, वो आ रहा है, उसमें आ रहा है, ठीक है। माई वाइट ब्लड cells are still going to detect what? They're still going to detect the antigens by the receptors. If immature B lymphocyte is going to detect it, it's going to produce the memory cells for tetanus. तो एंटी टेटनस मेमोरी सेल्स बन जाएंगे मेरे पास। वो है फॉरेन एंटीजन सब। बैड देखो, एंटीजन डज नॉट हैव टू बी बैड, द फॉरेन एंटीजन डज नॉट हैव टू बी बैड फॉर माई बॉडी टू रिएक्ट टू इट। It's just not a part of my body. That protein, that carbohydrate was not made within my body. That cell is not from my body. And hence my immune system is going to reject it. It doesn't have to be good or bad. Like if you donate me one of your kidneys will have Moheb antigens, right? And that kidney at one point will be useful for me. It would be good. But my immune system would say, okay, no, my Moheb antigens are not high risk antigens. Right? We are very racist. We are very racist. We are very racist. So we're going to kill it. ठीक है मोहिब? अच्छा खैर, कमिंग बैक हियर। So I would have memory cells produced. Now, the next time a live antigen is going to enter, I would already have the memory cells, which are very quickly going to produce antibodies so that the live antigen could be killed before it could produce any symptoms. No, no, I will buy an iPhone and sell my kidney and be punished for my mom, by my mom. ठीक है? This is exactly how the vaccination works. दिस इज एग्जैक्टली, आमना बेटे बात समझ में आई ये वाली? इसको दोबारा अब देखो, दोबारा देखो। व्हाट इज वैक्सीन? व्हाई आर वी डूइंग वैक्सीनेशन? व्हाई आर वी डूइंग वैक्सीनेशन? व्हाट आर वी डूइंग इन वैक्सीनेशन? वी आर इंजेक्टिंग आइदर अ डेड और अ हार्मलेस एंटीजन। Why am I doing this? Why am I doing this? To generate, Moeb, to generate what? To generate the कौन सा वाला immune response? Primary immune response. देखो, when I will inject, when I will inject a dead or a harmless antigen in my body, my lymphocytes are going to be selected and they will undergo maturation and they will convert into memory cells. But since the antigen is dead or if it's harmless, it is not going to produce any symptoms. But I will have memory cells against it. Do we get this, Kulsum bete? आप समझ में आया वैक्सीन किस तरीके से काम कर रहा है? नहीं, normal saline is not a vaccine. It's just to maintain the water potential of the blood. So did everyone get how a vaccine works? अच्छा, अब मुझे बताओ,
No, drip can be anything ना, it can be antibiotics, it can be some other drug. अब इसको दोबारा एक बार देखो, उसको दोबारा एक बार देखो। देखो, in active artificial immunity, we use a vaccine. What is a vaccine? It is the injection of a dead or a harmless antigen, so that my lymphocytes can produce memory cells for that particular antigen and generate the primary immune response. But since the antigen is dead or it's harmless, it's not going to produce any symptoms. It's not going to produce any symptoms, right? But when the live antigen is going to enter the body for the second time, मेरे पास तो उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स होंगे। मेमोरी सेल्स मेरे अपने प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, और एंटीबॉडी जो बना रहे हैं वो भी मेरी अपनी है। उसके अगेंस्ट तो मेमोरी सेल होंगे। So they're going to divide very rapidly and produce antibodies. It's going to kill the live antigen. Exactly, Moy. So the live antigen would be killed before it could produce any symptoms. ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसिव नेचुरल की। देखो बेटे, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर मेरे मेमोरी सेल नहीं बन रहे, लेकिन एंटीबॉडीज मेरे ब्लड के अंदर है, लेकिन वो एंटीबॉडीज मेरी नहीं है। पैसिव नेचुरल एंटी इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी इज बेसिकली द पैसेज ऑफ किसकी एंटीबॉडीज? द मदर्स एंटीबॉडीज, अम्मी की एंटीबॉडीज, राइट? इनटू व्हाट? इनटू द चाइल्ड or the infant, through what? Through the breast milk. Now the breast milk is very rich in the antibodies that the mother has. अब देखो, imagine a newborn, उस newborn का immune system है ही नहीं, but obviously that newborn would be, since it's now in the world, has come in the world, it is surrounded by different pathogens. Now what the mother is doing while breastfeeding the child is transferring her antibodies into the child. So even if the live antigen gets into the body of the child, the mother's antibodies are going to take care of it. Before the child's immune system, before the child's lymphocyte can even receive that antigen and undergo maturation, that antigen would be killed off by whose antibodies? By the mother's antibodies. तो अब मुझे बताओ, इस एंटीजन को किल कौन कर रहा है? बच्चे की अपनी एंटीबॉडीज तो किल नहीं करी ना, क्योंकि बच्चे के तो मेमोरी सेल ही प्रोड्यूस नहीं हुए। मेमोरी सेल क्यों प्रोड्यूस नहीं हुए? बिकॉज द चाइल्ड नेवर केम इन कॉन्टैक्ट, और द इम्यून सिस्टम ऑफ द चाइल्ड नेवर केम इन कॉन्टैक्ट विद द एंटीजन। Because before the child could come in contact with the antigen, the mother's antibodies that were circulating in his bloodstream killed them. Right? That's what a passive immunity is. That's what a passive immunity is. Do we understand this, guys? Right? अच्छा, ये पैसिव नेचुरल है। अब दूसरा हम लोग, द लास्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज पैसिव आर्टिफिशियल। नाउ कंपेयर दिस पैसिव आर्टिफिशियल विद एक्टिव आर्टिफिशियल। In passive artificial, you inject, it's an injection of antibodies. Now these antibodies do not belong to me, other antibodies. भाई मैंने हसनैन की एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में डाल ली बिफोर माई इम्यून सिस्टम कुड बी ट्रिगर्ड, राइट? सो दीज एंटीबॉडीज, इंजेक्शन ऑफ कौन सी एंटीबॉडीज? लिख लो, फॉरेन एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज मेरी नहीं है, वो किसी और की हैं। And those antibodies are providing me with immunity. Somebody else's antibodies are providing or killing the pathogen before we cause any symptoms. Now, similarly, the before the antigen could come in contact with my immune system, somebody else's antibodies are going to kill it. So because it did not come in contact with my immune system, I did not get sick. अच्छा जी। Can you guys, all right, guys, sorry.
Can you guys hear me? Okay, okay. अच्छा जी. So let's just get done with it. Let's just get done with it very quickly. So what we said was, अब देखो वही दिशा तुम्हारा वाला सवाल कि सर बच्चे न्यूबॉर्न्स की इम्यून सिस्टम एंटी मेमोरी सेल्स नहीं होते क्या? अरे मेमोरी सेल्स बनते कब है मेरा बच्चा? व्हेन द पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद द एंटीजन ना. सो आई डोंट वांट द न्यू बॉर्न टू कम इन कांटेक्ट विद द एंटीजन. बेचारा अभी तो आया है. ऑलराइट. So that's why. So this was active and passive immunity, or the different types of immunity. We'll end here today. In the next class, we'll just talk about the blood groups and then start off with the heart.